नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी 75 पर। दोस्तों, राजस्थान में स्कूलें हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ की कटिंग की बात करेंगे। राजस्थान में स्कूलें भले ही ज़्यादा है लेकिन उन स्कूलों का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाले नहीं हैं। उसी स्कूल में, राजस्थान के स्कूलों में सेकंड ग्रेड के सीनियर टीचर के लगभग 33,000, थर्ड ग्रेड के 30,000 और प्रिंसिपल के 6,000 पद है वो खाली चल रहे हैं राजस्थान में। 19,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 90,000 के करीब स्वीकृत पद है और उसमें व्याख्याता के भी 21,000 पद स्वीकृत हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है बात, पूरी न्यूज़ की पूरी बात इस वीडियो में जानेंगे। देखिए खबर में क्या है, प्रदेश में पिछले 2 साल में 6,000 के करीब स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया, यानी माध्यमिक से उनको उच्च माध्यमिक में बदला गया, क्रमोन्नत किया गया। लेकिन व्याख्याताओं के जो पदों का है वो सृजन नहीं किया गया, पद स्वीकृत नहीं हुए, सृजन नहीं किया। इन स्कूलों में 18,000 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत होने हैं, हुए नहीं है, होने अभी। बोर्ड एग्जाम सिर पे है अगले महीने। उसके बाद भी इन स्कूलों का संचालन या तो वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं, या वो अध्यापक कर रहे हैं, यानी थर्ड ग्रेड वाले। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के कम से कम 30,000 के करीब पद स्वीकृत है और रिक्त है, और प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद के भी कम से कम 6,000 के करीब है वो पद रिक्त चल रहे हैं। 19,000 स्कूलों में से 17,000 स्कूलों में केवल प्रिंसिपल के पद स्वीकृत हुए, यानी 2,000 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद स्वीकृत नहीं हुए। खाली तो 6,000 पद है प्रिंसिपल के, लेकिन 2,000 तो उसमें स्वीकृत ही नहीं हुए। और चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल से डीपीसी नहीं हुई। अगर डीपीसी होती तो हो सकता है कि वो सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर व्याख्याता बन जाते और व्याख्याता की कमी है वो पूरी हो जाती। लेकिन 2 साल से है वो व्याख्याता और वाइस प्रिंसिपल की है वो जो डीपीसी पेंडिंग पड़ी है। तो अगर वो हो जाती डीपीसी तो कम से कम 15,000 से अधिक पदों पर है वो टीचर है वो व्याख्याता वगैरह सब स्कूलों को मिल जाते। लेकिन अभी भी ये प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नियमों में फेरबदल होने के बाद में भी मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद भी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी भी 3 सत्रों से कम बकाया चल रही। 3 सालों से यह वो डीपीसी नहीं हुई है। कि डीपीसी हो जाती तो व्याख्याता स्कूलों को मिल जाते। उसके बाद में ये क्या है, बोर्ड एग्जाम में माह से भी कम, यानी 1 माह से भी कम समय बचा है बोर्ड वालों के। 10वीं और 12वीं फरवरी एंड में एग्जाम होने वाले। नामांकन 99 लाख जाकर के 85 लाख पर आ गया, यानी नामांकन एक बार 99 लाख पर गया था लेकिन वापस कम हो गया। कारण क्या? कारण वही कि वो स्कूल है राजस्थान में लेकिन उसमें टीचर नहीं है। टीचर की कमी की वजह से पहले नामांकन बढ़ा था कोविड काल के बाद में, लेकिन अब वापस कम हो गया टीचरों की कमी की। इसलिए पहले नामांकन बढ़ा फिर घट गया। क्यों बढ़ा क्यों? तो कोरोना में निजी स्कूलों में अभिभावक फीस तक नहीं भर पा रहे थे। सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से शुरुआत में क्रेज़ था। पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले तो बच्चों में क्रेज़ था कि भाई इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके देखा स्कूलें थी, शानदार स्कूलें थी, लेकिन स्टाफ नहीं था, टीचर नहीं थे। एक साथ 6,000 के करीब स्कूलों को 12वीं तक क्रमोन्नत भी किया गया। इससे गाँवों में एक साथ 12वीं तक स्कूल हो गए और बेटियों का नामांकन है वो बढ़ गया। गिरा क्यों? तो कोरोना के बाद में वापस निजी स्कूलों की तरफ अभिभावक है जो गार्जियन है उनका रुझान बढ़ने लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल सके। दूसरे से तीसरे साल में नामांकन घटने लगा। वापस स्कूलों को क्रमोन्नत तो किया गया लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति है वो नहीं हो पाई। इसलिए 12वीं तक के स्कूलों में है वो 8वीं का स्टाफ ही पढ़ा रहा था, इसलिए वो नामांकन वापस
गिर गया। आप देख सकते हैं नामांकन 19-20 में कितना था, 20-21 में कितना था, 21-22 में बढ़ा, 22-23 में कम हो गया और 23-24 में है वो वापस कम हो गया पूरा। ठीक है, तो राजस्थान में स्कूलें ज़्यादा हैं लेकिन उसमें पद स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत नहीं होने की वजह से पद है वो रिक्त चल रहे हैं, टीचरों की कमी है। इसलिए अब एक बात तो साफ हो गई कि नई सरकार से बेरोजगार अभ्यर्थियों को यह आशा है कि नई सरकार इन रिक्त पदों को कम से कम भरने का प्रयास करेगी, अपने वादों पे खरा उतरेगी। ऐसा हमें विश्वास है, सबको विश्वास है कि वो नई सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की भर्ती करेगी, खास तौर से व्याख्याताओं की भर्ती करेगी, जिससे स्कूलों में है वो व्याख्याताओं की, लेक्चरर की कमी पूरी हो जाए, ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं जाए बच्चे, रुझान उनका कम हो, सरकारी स्कूलों में वो पढ़े, वहीं पर नामांकन बढ़ाए, वहीं पर पढ़े। ठीक है, तो एजुकेशन से जुड़ी ये खबर थी, आपको कैसी लगी बताएं ज़रूर। और भी शिक्षा से जुड़ी खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।